जय हिंद साथियों, ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। जिसने भी इसके पुराने के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में जाइए और उस टॉपिक को डालिए। सारा टॉपिक को जितना डीप में मैंने बताया है, शायद ही आपको एक जगह इतना डीप में कोई चीज मिलेगा। हम लोग अब करने जा रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा मांगा गया अंतरिम सरकार का गठन और पाकिस्तान उस समय मांग रहा था अपने पाकिस्तान की मांग, जिसको क्रिप्स प्रस्ताव में देखा गया था कि अंग्रेजों ने इस चीज को अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देके भारत का संविधान जिसको बनाना है भारत का बनाए, जिसको भारत का संविधान पसंद नहीं है वो अपना संविधान बनाए। इसी चीज को महात्मा गांधी ने नाराजगी व्यक्त की और एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी। और ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी का है क्योंकि पहली बार गांधी जी ने अपनी बनाए गए सिद्धांत को इसमें तोड़ा था। या मैं सही बोल रहा हूं, गांधी जी ने पहली बार अपने सिद्धांत को इसमें तोड़ा था। इसमें ये वो आंदोलन है जिसमें पहली बार गांधी जी अहिंसक से हिंसक हुए थे। देखते हैं कैसे क्या हुआ था। देखिए, इसमें अंग्रेजों के उस क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। अगर हम बात करते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार करवाया जिसमें अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने का आह्वान किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक, तो अध्यक्षता में इस अधिवेशन में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? महात्मा गांधी। इस चीज की पुष्टि की गई। अब जैसे ही 8 अगस्त 1942 को एक देशव्यापी आंदोलन होने वाला था और अंग्रेजों को पता था कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करने वाला है? महात्मा गांधी, मलंग बाबा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो महात्मा गांधी जैसे 8 अगस्त 1942 को इस चीज की घोषणा करवाते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, रात के 12 बजे, यानी कि 9 अगस्त और 8 अगस्त के बीच का जो रात था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और भारत के जितने भी सर्वश्रेष्ठ नेता थे उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, एकदम रात का टाइम था और लोगों को पता चल ही गया था कि महात्मा गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं। तो महात्मा गांधी इसी समय जब गिरफ्तार होके जा रहे थे तो अंग्रेज भारतीयों ने पूछा, आप तो बोल रहे थे कि 9 तारीख को हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे, अब क्या? तो महात्मा गांधी यहीं से जाते जाते बोले थे, करो या मरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस समय महात्मा गांधी को, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में बंद किया गया। अगर हम बात करते हैं और नेताओं के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया को अहमदनगर जेल में बंद किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर की जेल पटना में बंद किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण को तो हजारीबाग की जेल झारखंड में बंद किया गया। और इसी समय दीपावली का दिन जब था तो दीपावली के दिन कैदियों को थोड़ा सा घूमने उमने के लिए उस कैद खाना में छोड़ा गया था। उसी समय ये दीवार पर फान करके आपकी जयप्रकाश नारायण यहां से नेपाल भाग जाते हैं और वहां पे आजाद दास्ता का क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आजाद दास्ता नेपाल में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो प्रसारण का कार्य किसने शुरू किया था? तो देखिए, इसी समय रेडियो प्रसारण का कार्य जो था उषा मेहता ने शुरू किया था और इनका साथ किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। तो इनका साथ राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इस समय अंग्रेजों को इतनी बड़ी चुनौती दी जा रही थी कि भारत में अंग्रेजों के समान समानांतर सरकार चलाए जाने का बात किया गया और इसका पहला उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेगा आपके उत्तर प्रदेश के बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे द्वारा पहला समानांतर सरकार चलाया गया। ठीक है, तो इसी समय देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। उसमें सबसे पहला समानांतर सरकार जो था चित्तू पांडे के द्वारा
आपके बलिया में शुरू किया गया था। सेम चीज बंगाल में भी शुरू किया गया था। बंगाल के मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान पर सतीश चंद्र सामंत के द्वारा समानांतर सरकार को स्थापित किया गया था बंगाल में। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के सतारा में यशवंत राय चौहान और नाना पाटिल द्वारा सबसे लंबा समय तक समानांतर सरकार चला था। यह मैं बात कर रहा हूं भारत में जो आपका छोड़ो आंदोलन का जो ये नेतृत्व किया गया था। देखिए इसमें तो ये सब चीज आता ही आता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ एक अंग्रेजी पत्रकार थे जिनका नाम था लुई फिशर, वो भी इसमें महात्मा गांधी के साथ थे। तो ये हमने पढ़ा आपके किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ा है। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे जो भी चीज आएगा, आप लोग इन सीरीज को जरूर देखें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री अपना कंप्लीट करना है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।